अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अर्तगल गाज़ी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तानी टेलीविज़न पर उर्दू ज़ुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मद्दाहों में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहज़ीब की तारीफ़ कर चुके हैं। उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तगल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा इनके बारे में हक़ाइक़ पर मुबनी मालूमात ना होने के बराबर हैं। कई सदियों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस ख़ानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ धुंध में गुम हो चुका है। तारीख़ की किताबों में उस्मानी रवायत के अलावा इस दौर के दो ठोस निशानियाँ और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे जाकर जिक्र करेंगे। दोस्तों, जो बात तय है वो ये, उस्मान का ताल्लुक़ आज के तुर्क में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर इनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी ख़ानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से तीन बड़ी आज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हो गया। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और यह 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। एक मौरख के मुताबिक किसी ख़ानदान का मसलसल इतनी देर हुकूमत करना मौजज़े से कम नहीं है। मौरख कैरोलाइन फंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखते हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हो, लेकिन इनकी अनातोलिया में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। मौरख स्टिनफुड जे शाह अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तुर्की में इसी रवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन इस दौर के ज़राए की कमी और बाद अदवार में लिखी गई रवायत में तज़ाद की वजह से यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। उन्होंने इसी मशहूर रवायत को बयान करते हुए लिखा कि उस्मानियों का जद अमजद सुलेमान शाह, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी ग़ुलामी और तबाही से बचने के लिए इलाकों की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अब सवाल ये है कि अर्तगल का उस्मान से क्या ताल्लुक़ था। दोस्तों, फंकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तगल यकीनन तारीख़ी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है कि जारी करदा बराए उस्मान वालिद अर्तगल। दोस्तों, फंकल मज़ीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो इस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक मंगोल सल्तनत के साए से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। दोस्तों, इस वक्त एक बजंतीनी मौरख ने लिखा कि सन 1301 में बजंतीनी फौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फौज से हुआ। दोस्तों, जंगल बफयूस कहलाने वाली ये लड़ाई कुस्तुनतुनिया के करीब लड़ी गई थी और इसमें बजंतीनी फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई। लेकिन उस्मानियों का बजंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में भी एक वक्त था, और जब ऐसा हुआ तो इसके साथ ही एक ख़ानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया। दोस्तों, मौरख कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि इनका इलाका कुस्तुनतुनिया के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनन मिलता है। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तगल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। रवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी ग़ुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ। और जेशा के मुताबिक ख्याल है कि सुलेमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फ़रात में डूब गए और इसके बाद इनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तगल ने मगरब की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहाँ सल्जूक हुक्मरानों ने इनकी मदद के बदले इन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में ज़मीन दे दी। दोस्तों, जेशा की किताब में दर्ज इस रवायत के मुताबिक अर्तगल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत इनके बेटे उस्मान को मिल गई। फंकल लिखती हैं कि उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तगल नामी एक कबायली सरदार शुमाली मगरब अनातोलिया में आकर सल्जूक और बजंतीनी सल्तनतों के बीच इलाके में आबाद हुआ, और इस रवायत के मुताबिक सल्जूक सल्तनत ने अर्तगल को सोगत में कुछ इलाका अता किया था।
दोस्तों, मौरख के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया के आगाज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाली रवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। इस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख के सीने से चांद नमूदार होता है और इसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। इसके साथ ही इस पेड़ से एक बड़ा सा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। इस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत से होते हैं। उस्मान ने जब शेख से ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और इसके औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया है और उन्होंने कहा कि इनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद इनकी बेटी है जो इस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बनेंगी। दोस्तों, फंकल लिखती हैं कि इब्तदाई उस्मानी सल्तनतों को अपने आगाज़ की तारीख मालूम करने से ज़्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत के अपने हक को साबित करने में थी और इनके नज़दीक इनकी सल्तनत का आगाज़ एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दरवेश के घर में क़याम के दौरान देखा था। वो मज़ीद लिखते हैं कि इस ख्वाब की कहानी के हक़ में दस्तावेज़ी सबूत भी तारीख़ में मिलता है और वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर में ज़मीनों के कागज़ात से अंदाज़ा होता है कि उस्मान के दौर में एक बुज़ुर्ग मौजूद थे और इसकी बात भी कुछ शहादत मिलती है कि इनकी बेटी उस्मान की 2 बीवियों में से एक थी। दोस्तों, कैरोलाइन फंकल लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुँचे थे वहाँ बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे जिनमें यहूदी, अरीमानी, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरब में माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर बज़ंतीनी सल्तनत थी। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सल्जोकों को कमज़ोर कर दिया और वो मंगोलों को नजराने देने पर मजबूर हो गए। माजी की 2 ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार इनकी सरहदों के दरमियान वाक़या गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके में ना होने के बराबर था, लेकिन यह सिर्फ जंगजों की अमा जगह नहीं था। जो मुहिम जू करने के वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। दोस्तों, अब बात करते हैं अर्तगल के मज़ार के बारे में। दोस्तों, सौगत के इलाके में अर्तगल के नाम से एक छोटी सी मस्जिद और एक मज़ार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अर्तगल के बेटे ने इनके लिए बनाई और फिर जिसमें उस्मान के बेटे उरहान ने इजाफा किया। कैरोलाइन फंकल मज़ीद लिखती हैं, इस मस्जिद में मज़ार पर इतनी बार काम हुआ है कि इसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वह उस्मान के दौर में की है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की के टीवी चैनल TRT के बारे में जिसमें जारी होने वाली TRT सीरीज़ दिनों में मशहूर हो गई। दोस्तों, तुर्की टीवी चैनल TRT दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज़ अर्तगल इनके काई कबीले की अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेश रफ्त पर मुबनी है। नतीजतन जबकि तारीख़ी किरदार अर्तगल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। दोस्तों, मुसव्वर इसके बारे में मज़ीद लिखते हैं कि ऐसे किरदार के बारे में टीवी सीरीज़ बनाने में जिसे लोग नहीं जानते, आसानी यह है कि इसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है, जबकि मकबूल शख्सियत की खूबियों और खामियों के बारे में लोग आगाह होते हैं। मुसव्वर मज़ीद लिखते हैं, इससे पहले सुल्तान सुलेमान शाह के बारे में सीरीज़ इसीलिए इस तरह कामयाब नहीं हो सकी थी। अर्तगल के बारे में सीरीज़ बनाना ऐसे ही था जैसे खाली स्लेट पर मर्ज़ी के रंग भरना। दोस्तों, आज जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की, क्या इससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।